ये घर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है। जिस वक्त आप कूफे में आए थे रहने के लिए, ये घर आपका है। आप सब इसकी ज़ियारत करें। और ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर में कुआं मौजूद था, ये जिसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर में जो कुआं मौजूद था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम ज़ियारत कर रहे हैं कसरुल इमारा की। ये वो मकाम है जहाँ से जनाब मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारा से गिराया गया था। और उसके बाद ये मकाम शहर कूफा में मौजूद है। ये वो मकाम है जहाँ से जनाब मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारा से गिराया गया था। अब वो दारुल इमारा तो नहीं बचा, लेकिन आप हज़रात उसकी नींव दे सकते हैं। ये उसकी नींव है। और उसके बाद फिर जनाब मुस्लिम बिन अकील की लाशें को इस कूफे के शहर में, ये कूफे का शहर सामने हैं, आप देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। कूफे के शहर में गलियों में फिराया जा रहा था, लेकिन कोई भी जनाब मुस्लिम बिन अकील का कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था। इसी शहर में, इसी कूफे में और ये इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का घर है, जो यहाँ पे कूफे में आपका घर था। और यहीं पे मस्जिद कूफा कुछ दूरी पे वाक़ है, जहाँ पे आपको ज़रब लगाई गई थी। आपके ज़रब लगने के बाद आपको इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको यहीं पे लेके आए थे। आप उस मकामात की ये ज़ियारत कर रहे हैं। ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का घर है। इस वक्त हम लोग मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर के पास आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। ये पीछे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का घर है, और ये सामने मस्जिद कूफा है। ये आप मस्जिद कूफा की ज़ियारत कर रहे हैं। ये इस मस्जिद कूफा में जनाब मुस्लिम बिन अकील और जनाब मुख्तार सकफ़ी का रोज़ा है। ये शहर कूफा है जो यहाँ की बेवफाई और गद्दारों से उस ज़माने में भी भरा हुआ था। और किस तरीके से तारीख़ इस बात की गवाह है, तारीख़ इस बात की शाहिद है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को किस तरीके से धोखा दिया गया, और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को किस तरीके से यहाँ के लोगों ने खतूत लिखे थे, ख़त लिख के जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला रहे थे। आज 4 मुहर्रम को हम लोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आए हैं। ये मस्जिद कूफा का गेट है। उस वक्त के मंज़र को याद करिए जिस वक्त जनाब मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर बन के आए थे। उस वक्त तो जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ सब लोग थे, लेकिन जिस वक्त जनाब मुस्लिम बिन अकील ने इसी मस्जिद में, मस्जिद कूफा ये जो है आप ज़ियारत कर रहे हैं, इसी मस्जिद में जिस वक्त नमाज़ पढ़ाई, नमाज मगरिब में सब मौजूद थे, लेकिन जब उसके बाद नमाज़ पढ़ाने के बाद पीछे मुड़ के देखा, फिर उसके बाद कोई भी मौजूद नहीं था, सब जा चुके थे। इसलिए यहाँ की धोखेबाजी, फरेबी बहुत ही उस ज़माने से मशहूर रही है। सब ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को धोखा दिया। उसके बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील अब जाए कहाँ, गरीब जाए कहाँ। अब जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफे के बाज़ार में, कूफे की गलियों में भटक रहे थे, तभी एक मकामात पे आप बैठ गए। बैठने के बाद उसके बाद आपने, रात जब हो गई तभी एक ज़ईफ़ा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद पूछा, ऐ शख्स तुझे कूफे के हालात मालूम नहीं है, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ, तो अपने घर चला जा। तभी जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कहा, वो कैसे घर चला जाए जिसका कोई यहाँ पे घर ही ना हो, जो यहाँ पे परदेश में जिसका कोई ना हो। तो वो ज़ईफ़ा जनाब मुस्लिम बिन अकील को लेके अपने घर गई और जनाब मुस्लिम बिन अकील को पानी पिलाया। तो उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुस्लिम बिन अकील की ये ख़बर पूरे कूफे में फैला दी गई कि अगर कोई शख्स जनाब मुस्लिम बिन अकील की आने की कोई ख़बर देगा तो उसको ये दिरहम व दिनार इनामात रखे गए। तो पूरे कूफे ने मिलकर जनाब मुस्लिम बिन अकील को यहीं कूफे में घेरा, और कूफे में घेरने के बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारा से, जिसकी हमने आपको ज़ियारत करवाई है, वहाँ से आपको फिर गिराया गया। फिर कूफे के बाज़ार में आपको गलियों में आपके लाशें को फिराया गया।